हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर में पढ़ेंगे वो है आपका क्लास 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ड्यू टू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो रिफ्रैक्शन का टॉपिक है ये, और इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी लगता है आपका। सो रे ऑप्टिक्स में हम इस टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक पढ़िएगा, एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, सो रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और इसके जो है आपके पास में बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में भी रखा हुआ होगा और रेयरर मीडियम में भी रखा हुआ होगा। तो फर्स्ट जो केस है इसका, उसको हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। एंड सभी बच्चे जो है इसको वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तो आपको जो है जब ये कोरिलेट करना शुरू करेंगे तो सारे केसेस ईजिली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम, यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड द इमेज formed is real। और रियल इमेज जो है इसकी वो यहाँ पर आपकी बनेगी डेंसर मीडियम में। तो इससे पहले अगर आपने ऑप्टिक्स पढ़ी है तो अच्छी बात है, या 10th का अगर आपको याद है। कुछ नहीं याद है तो आइकन में आपको जो है क्लास 10th की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें आप रिफ्रैक्शन को पढ़ सकते हैं। सो हमने क्या किया, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर ली। दिस इज अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस which separates the medium in rarer and denser having refractive index mu1 and mu2 respectively। तो इस सरफेस ने A और B, ये रिफ्रैक्टिव सरफेस है, और इसने इसको क्या किया, दो मीडियम में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना है, mu2 है, और एक का क्या है, mu1। एंड हेयर mu2 इज ग्रेटर देन mu1। इट मीन्स ये जो मीडियम है आपका ये डेंसर मीडियम है। ओके, and where the principal axis intersects this surface we denote the point as P। okay, there is an object O, point object है, हमने रखा है इस principal axis की surface पर। so let us consider point object O is placed on the principal axis and a ray from this point object incident on the spherical surface at point N। सो हमने क्या किया, यहाँ से कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया प्रिंसिपल एक्सिस पर, और यहाँ से एक रे जो है इस स्फेरिकल सरफेस पर क्या हुई, इंसिडेंट हुई, एंड विच मेक्स द एंगल ऑफ इंसिडेंट विद द नॉर्मल। और नॉर्मल जो है आपका इस साइड में ही बनेगा, राइट हैंड साइड में। क्यों बनेगा, क्योंकि जो सरफेस है आपकी राइट हैंड साइड में क्लोज हो रही है। स्फीयर जो आपका कंप्लीट होगा वो राइट हैंड साइड में होगा, एंड द पॉइंट वेयर द नॉर्मल एंड द प्रिंसिपल एक्सिस मीट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, and the distance from the pole to the center of curvature is r। this distance from pole to object is u, object distance। ये आपको याद होगा कि हम पोल से जो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस लिया करते थे क्लास 10th में, या रिफ्लेक्शन वाले केस में वो क्या लिया करते थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। चलिए अब रिफ्लेक्शन का स्नेल्स लॉ याद करते हैं। ठीक है, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अकॉर्डिंग टू द process of refraction या definition of refraction, when a ray goes from rarer to denser medium it bends towards the normal। we know that the ray goes from rarer to denser medium is bent towards the normal, and the angle between the refracted ray and the center of curvature, या normal कह सकते हैं आप, जो आपकी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है यहाँ पर, और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको आप बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये एरो हमने इसकी डायरेक्शन को शो किए। एंड ए नॉर्मल रे इज पासिंग थ्रू द पोल विच मीट्स एट ए पॉइंट I विद द refracted ray where the real image is formed. This is the diagram
or diagrammatical process of this topic. Okay, here we can consider the angle made by the object, that is alpha, image beta, and center of curvature gamma, and we do some construction here on the principal axis, that is perpendicular nm to the principal axis. nm बना देते हैं इसको क्योंकि n तो ऊपर ही है। तो ये हो गया आपका, ये आपका पूरा डायग्राम है जिसको हम जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक, अब इस परपेंडिकुलर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है? क्योंकि हमको जो डिस्टेंस मेजर करनी है वो रेक्टिलिनियर मोशन में हमको मेजर करनी है, और जो एंगल हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उनके लिए हमको राइट एंगल ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी। सो हेयर वी ड्रॉ द डायग्राम एंड राइट द ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस डायग्राम टू अ नोटबुक। चलिए, सो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, draw a perpendicular nm to the principal axis. Okay, and in triangle NOC, first we will going to find the angle of incidence and angle of refraction from this figure. There are two triangles NOC and NIC. तो NOC में अगर आप देखेंगे एंगल I जो है वो क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल है, और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू I हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, एंड I इज एन एंगल I इज एन एक्सटीरियर एंगल। Okay, now we can find out in triangle NIC, NOC में हमने I निकाल लिया, तो NIC में हम देखते हैं in triangle NIC, look at the figure NIC, gamma is exterior angle, so R plus beta is equals to gamma. It is really very simple, R plus beta is equals to gamma, or it may be written as गामा माइनस बीटा। ठीक है, देखिए R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज एक्सटीरियर एंगल, हमको R की वैल्यू चाहिए तो बीटा को हम इधर ले जाएंगे, बीटा माइनस गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे अपना नोट, गामा इज एन एक्सटीरियर एंगल, सिंपल, ये हमने निकाल दिया। अब ये रेज जो है हम मान रहे हैं कि पैरेक्सियल है, पैरेक्सियल आप यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ते हैं 11th में, तो अगर ये रेज पैरेक्सियल है तो ये जो एंगल्स बने हुए हैं ये स्मॉल हो जाएंगे। सपोज द रेज आर पैरेक्सियल, सो अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटे एंगल लगते हैं। जैसे हम यहाँ से देखें कि हमने चांद को देखा, चांद को हमने अर्थ के एक पॉइंट से देखा और दूसरे पॉइंट से देखा, तो सेम पोजीशन पर दिखा। तो जब हम एंगल देखते हैं मून से तो वो क्या लगता है, वो बहुत ही स्मॉल एंगल हमको दिखाई देगा। देयर इज अ चेंज बिटवीन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रियली वेरी स्मॉल। ओके, नाउ वी कैन फाइंड आउट द values of these angles alpha, beta and gamma in terms of trigonometric functions. As the angles are small, so alpha will be equal to 10 alpha, and with the help of trigonometric ये nm upon om के इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से एंगल बना है तो बेस हो गया। अगर नहीं याद आ रहा है किसी को कि क्या रेशो बैठेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं SCT PBP एंड HHB, जो आपने समझा हुआ है। इसके बहुत सारे कोड है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन 4, S फॉर साइन, C फॉर कोस, T फॉर tan। ओके, बट एक्चुअली P इज वेरी क्लोज टू M एंड द एंटायर डिस्टेंस इन द रे ऑप्टिक्स मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितनी भी डिस्टेंसेज मेजर की जाएंगी वो सारी पोल से मेजर की जाएंगी।
So P is very close to M in the figure. We can write as Nm upon OP. P is close to M. We have to measure only rectilinear motion, only straight line जो है हमारे पास में, हमको ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना है, तो हमने इसलिए चेंज सिर्फ यहाँ पर किया, P इज क्लोज टू M. ठीक है. सिमिलरली बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू Nm अपॉन बीटा इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम इमेज, सो इट विल बी Mi. Okay, so it can be written as Nm upon Pi. गामा हो जाएगा आपका tan गामा इज इक्वल टू Nm अपॉन Mc, और ये हो जाएगा Nm अपॉन Pc. क्लियर. दिस इज इक्वेशन 3, 4 and 5. क्लियर. नाउ वी हैव टू रिलेट दिस इक्वेशन विद द स्नेल्स लॉ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो है हमको इसको रिलेट करना है, तो हम स्नेल्स लॉ का यूज यहां पर कर सकते हैं. फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1. देखिए जिस मीडियम में जा रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ले जाएगा, सो μ2 अपॉन μ1, और इट कैन बी रिटन एज μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r. नाउ I and R also small angles, so it also can be written as μ1 I is equals to μ2 R. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. इसको ये हम क्या है इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस इक्वेशन को. ओके, इट इज़ रियली वेरी सिंपल. और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि 6 के 6 केसेस में आपको लेबलिंग जो है डायग्राम की सेम रखनी है, तो वो याद भी आसानी से हो जाएगा. क्लियर. अब इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आई और आर की वैल्यू रख देंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 μ1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका क्या, μ1 इंटू अल्फा प्लस गामा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर. μ2 इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा. तो बच्चों ये अपनी इक्वेशन हमने रख दी, और बोर नहीं होना है क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा जो है वो सेम चलेगा आगे भी. ठीक है, तो देखिए इसको आराम से, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, जिससे आपको पता चल जाए लास्ट में भी कि एक्चुअल में हमको करना क्या था. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 and 5 ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा. तो ये हो जाएगा आपका क्या, μ1 इंटू अल्फा है तो Nm अपॉन OP. तो इसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है. अल्फा है ऑब्जेक्ट का एंगल तो OP आ जाएगा, प्लस गामा इज द एंगल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर तो Nm अपॉन PC आ जाएगा. μ2 Nm अपॉन PC माइनस Nm अपॉन Pi. बीटा इज द एंगल ऑफ इमेज. क्लियर. तो यहां से आप इसको देख सकते हैं. अब Nm यहां पर कैंसिल आउट हो रहा है, तो Nm आपका कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका Nm अपॉन PC. सबसे अच्छी बात क्या है, यहां पर आपको गलती एकदम पता चल जाएगी अगर आपसे हो जाती है, कि PC जो है आपका 2 बार आएगा, रिपीट होगा बच्चों PC. अब PC रिपीट होगा तो इसका मतलब R की जो वैल्यू है सेंटर ऑफ कर्वेचर वो 2 बार आएगी. नाउ फ्रॉम फिगर वी कैन यूज द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. ठीक है, या पहले आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके. इसको सोल्व करना है तो यहाँ पर कर लीजिए, μ1 अपॉन OP, PC एक तरफ ले जाइए और PC एक साइड रखिए आप, और Pi को इधर ले आइए. तो μ1 अपॉन OP, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा μ2 अपॉन Pi, एंड इट विल बिकम इक्वल्स टू μ2 अपॉन PC माइनस μ1 अपॉन PC, और ये हो जाएगा आपका μ2 माइनस μ1 अपॉन PC. ओके, अब आप कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की हेल्प से यहां पर क्या रखते हैं, इनकी वैल्यू रख सकते हैं. देन फ्रॉम फिगर इसको जब आप मेजर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, Pi इज इक्वल्स टू प्लस V बिकॉज इट इज ऑन द राइट साइड. R इज ऑल्सो
पॉजिटिव सॉरी, एंड OP इज इक्वल्स टू माइनस यू। तो OP जो है आपका माइनस यू हो गया, PC राइट साइड में है तो पॉजिटिव R, और PI भी राइट साइड में है तो V। वैल्यू रखिए, आपको यहां से क्या मिल जाएगा, रिलेशन आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका, μ1 अपॉन OP माइनस यू, यानी कि μ1 अपॉन माइनस का u एंड μ2 अपॉन V प्लस μ2 अपॉन V, और ये हो गया आपका μ2 माइनस μ1 अपॉन R। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको बन गया यहां से μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन V, U एंड R, और ये आपको हेल्पफुल रहेगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला में। क्लियर? तो ये बच्चों आपका कंप्लीट टॉपिक था रिफ्रैक्शन का, जब ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में रखा हुआ था और जो इमेज थी आपकी वो रियल बन रही थी। और बिल्कुल सेम इसी का सेकंड पार्ट है, जब आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ होगा और जो आपकी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। सेम है बिल्कुल, सिर्फ चेंज होगा तो यहाँ पर डायग्राम का चेंज होगा और साइन कन्वेंशंस चेंज हो जाती हैं, बस सिर्फ इतना सा चेंज है, अदरवाइज फॉर्मूला सेम आएगा। अगर हम कहें आपसे कि जो μ1 है वो रेयर मीडियम है, एयर है, μ1 इज 1 एयर के लिए है, तो μ1 1 हो जाएगा और μ2 आपका कितना हो जाएगा, μ। तो ये आ जाएगा आपका क्या, μ2 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U एंड म्यू माइनस सॉरी म्यू रख लीजिए इसको R। तो ये जो है आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है बच्चों, तो सेकंड पार्ट जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और उसी के साथ जो है फिर डेंसर मीडियम वाला जो केस है, जब आपका डेंसर मीडियम में रखा हुआ होगा ऑब्जेक्ट, उसको भी कराएंगे। ओके, तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करें एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, जय हिंद। प्लीज़ share and subscribe your channel. Thank you.